बोलो मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। आलो, यीशु जो जिंदा है वो ही काम करता है, जिसने मौत को हराया। जिसने किसको हराया? किसके लिए? अपने ऊपर हाथ रखो, बोलो मेरे लिए। बोलो उसने मेरे लिए मौत को हराया है। हालेलुया। ताकि मृत्यु के जितने भी कारण आपके अंदर थे वो सब यीशु मसीह के द्वारा बाहर निकल जाएं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, क्योंकि उसका वादा है, यीशु मसीह ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं क्या हूँ? मौजूद हूँ, उपस्थित है, वो हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया। सो आप में से कितने लोग आज पहली बार इस जगह पर आए हैं? फर्स्ट टाइम आप पहली बार आए? और कोई पहली बार आया? आपका स्वागत है यीशु मसीह के नाम में। सो प्रभु यीशु का धन्यवाद है कि आप सब जो प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं आप उसकी उपस्थिति में आए हैं। और आज आराधना और स्तुति करने वाला इतवार है। मगर इससे पहले कि हम और आराधना में जाएं, एक जानकारी आपके बारे में बाइबल में जो लिखी है, उस जानकारी में एक जानकारी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर पिता के चुने हुए हैं। बोलो मैं परमेश्वर पिता का चुना हुआ हूँ। अपने ऊपर हाथ रख के बोले मैं परमेश्वर पिता का चुना हुआ हूँ। हालेलुया। चुनाव कोई एग्ज़ाम लिखकर नहीं दिया मैंने अपनी कोई खासियत या जो मेरे अंदर जो खूबी थी उसको लिखकर मैंने परमेश्वर के सामने प्रस्तुत नहीं किया था कि मेरे को चुना जाए। मेरे को क्या है? चुना जाए। संसार में लोग ऐसे ही चुनते हैं ना, उसकी योग्यता के अनुसार चुनते हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके स्टेटस के अनुसार उसको चुनते हैं। मगर धन्यवाद, परमेश्वर पिता ने मेरे से, आपसे, पूरे जगत से प्रेम किया और इस प्रेम में उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर क्या लाए? विश्वास लाए। सब बोलो विश्वास लाए। जो यीशु मसीह पर क्या लाए? विश्वास लाए। बोलो विश्वास लाए। वो क्या ना हो? क्या पाए? बस क्वालिफिकेशन क्या है? विश्वास। क्या है? सब बोलो विश्वास। हालेलुया। सुनो, आज आपके छुटकारे का दिन है। मैं देख रहा हूँ दुष्ट हारा हुआ है। देख रहा हूँ जितना भी दुष्ट परेशान कर रहा है ना इस समय, क्योंकि वो ठहर ही नहीं सकता। वो परमेश्वर की उपस्थिति में ठहर ही नहीं सकता। वो जानता है यीशु मसीह जिंदा है। यीशु मसीह क्या है? जिसने शैतान को हराया है। हालेलुया। इसलिए आज का दिन छुटकारे का दिन है। बोलो आज का दिन छुटकारे का दिन है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बुलाया, उसका नाम अब्राहम था। उसका नाम क्या था? अब्राहम था। और अब्राहम को जब बुलाया तब बाइबल में लिखा उसके बारे में, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15 अध्याय। और जब उसको बुला लिया गया, उसके कोई संतान नहीं थी और परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे संतान दूंगा। मैं तुझे क्या दूंगा? और ये चौथा 15 का 4 वचन भी पढ़ेंगे आप। तब यहोवा का एक वचन उसके पास पहुंचा। हाँ, उसके पास पहुंचा। यह तेरा वारिस ना होगा। यह तेरा वारिस ना होगा। तेरा जो निज पुत्र होगा। तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। वही तेरा क्या होगा? जो तेरा निज पुत्र होगा वही क्या होगा? वारिस होगा। सब बोलो वारिस होगा। ये वादा किसने किया? बोलो परमेश्वर ने किया, है ना। क्योंकि परमेश्वर के सामने अब्राहम एलियाजर को लेकर आया और उसको कहा परमेश्वर को कि ये मेरे घर का क्या होगा? वारिस होगा। परमेश्वर ने कहा ये तेरे घर का वारिस ये नहीं होगा। बाहर वाला वारिस, बोलो बाहर वाला वारिस नहीं होगा। कौन होगा? तेरा अपना। बोलो अपना। हालेलुया। निज पुत्र, तेरा निज पुत्र। हालेलुया। और ये निज पुत्र पाने वाले जो लोग थे, ये जो अब्राहम और सारा थे, इसके बारे में हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री। पढ़ें आप रोमियो। और क्योंकि आज आप में से बहुत कुछ आप लोग पाने जा रहे हैं। अगर विश्वास है तो आप ज़ोर से आमीन बोल सकते हैं। हालेलुया। सो प्रभु बहुत अच्छे हैं, प्रभु बहुत महान है। हालेलुया।
4 का ओके 4 का 19 पढ़े। वह जो 100 वर्ष का था, अब देखो, जिससे कहा कि तू तेरा निज पुत्र तेरा क्या होगा, वारिस होगा, वो स्वयं कितने साल का था? 100 वर्ष, ठीक है, यानी 99 में ये वादा आया, 100 साल में इसहाक आया। तो क्या हुआ वहां पर? अपने मरे हुए से शरीर अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा और सारा के गर्भ की मरी हुई परिस्थिति के द्वारा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। वो इस बात को जानकर भी किस में निर्बल नहीं हुआ? सब बोलो विश्वास में, बोलो विश्वास में। अगर आप विश्वास के साथ आए हैं तो विश्वास के द्वारा आप पाएंगे। हालेलुया। विश्वास से आए हैं तो विश्वास के द्वारा पाएंगे। किससे? परमेश्वर पिता से। सब बोलो परमेश्वर पिता से। हालेलुया। शरीर निर्बल था, हर एक चीज निर्बल थी, और बाइबल में लिखा है कि वो विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। किस में कमजोर नहीं हुआ? आज पवित्र आत्मा आप सबसे कह रहा है, अगर आपने जिस बात के लिए विश्वास रखा है आपके जीवन में होने के लिए, आप विश्वास में कमजोर ना हो, परमेश्वर पिता इस समय में, इस साल में आपके लिए पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सी चीजों में हम कमजोर हो जाते हैं, मगर एक चीज में हमें कमजोर नहीं होना, वो है विश्वास। वो क्या है? सब बोलो विश्वास। विश्वास आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है। हालेलुया। विश्वास आपके जीवन में जहां उदासी है वहां पर आपको आनंद से भर सकता है। आप जीवन के हर एक पल में आप यीशु मसीह को अपने साथ देख सकते हैं। कैसे? विश्वास के द्वारा। बोलो विश्वास के द्वारा। कैसे देख सकते हैं? अनु जितना आप विश्वास करेंगे और जितना आप विश्वास रखेंगे उतना अधिक आप अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे, अपनी परिस्थितियों में देखेंगे। कई बार लोग कहेंगे ये नहीं हुआ, अभी तक ये नहीं हुआ। हाँ सत्य है, अभी आंखों के सामने नहीं हुआ, मगर हमने विश्वास से उसे ले लिया है और हम देखने जा रहे हैं। बोलो मैं देखने जा रहा हूं। हालेलुया। आप एक पिक्चर बनाओ, अपने सोच में एक पिक्चर बनाओ कि मैं ऐसा देखना चाहता हूं, अपने आप को ऐसा देखना चाहता हूं। मैं अपने आप को नीचे नहीं, क्योंकि परमेश्वर पिता ने मुझे नीचे से ऊपर उठाया है। हालेलुया। मेरी परिस्थिति बदली नहीं, मगर मैं चाहता हूं मेरी परिस्थिति क्या हो? बदल जाए। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत समय से आप चर्च में आ रहे हैं, बहुत से आप जब चर्च से बाहर चले जाते हैं आप वैसे ही सांसारिक जीवन जीते हैं, मगर परमेश्वर का आत्मा कहता है आप जैसा भी जिए मगर विश्वास रखें कि परमेश्वर ने आपकी परिस्थितियां बदल दी हैं। हालेलुया। क्योंकि मैं किसी को दिखाकर धर्मी नहीं बना, मुझे स्वयं परमेश्वर पिता ने धर्मी ठहराया है। आपको धर्मी ठहराया भाई। चर्च में आने से आप धर्मी नहीं ठहरे, आपने विश्वास किया, आप धर्मी ठहर गए। क्या किया आपने? बोलो विश्वास किया। हालेलुया। शरीर का मन कहता है कि कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है, ये तो असंभव है। असंभव किसके खिलाफ है? विश्वास के खिलाफ। बाइबल में लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए आज जुलाई महीने के इस अंतिम रविवार को, संडे को, प्रभु का आत्मा आपको बल देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? कितने उस बल को लेना चाहते हैं? हालेलुया। अपने आप को भूल कर, अपने आप को, और जब आप उसकी स्तुति करते हैं उसमें आप डूब जाएं। उसमें क्या है? वाह। जब आप उसमें डूबेंगे तब आप उसका आनंद लेंगे। तब उसका क्या लेंगे? आनंद। कई बार जब मैं प्रभु के साथ जीवन गुजारना मैंने शुरू किया, उस समय मेरे को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला था, और मैं यीशु बोलता था, ठीक है यीशु मेरा प्रभु है, सबको बोलते थे हम लोग, मगर जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिला था, पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ, यानी बिना उसके खालीपन था। यानी बाइबल पढ़ने को भी मन नहीं था, प्रार्थना करने को भी मन नहीं था। मगर जब पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा मिला तब किसी के कहने से प्रार्थना नहीं, किसी के कहने से बाइबल पढ़ना नहीं, स्वयं पवित्र आत्मा कहता है अभी तू खाली है, चल बाइबल पढ़, अभी तो खाली है, प्रार्थना कर। अब जब पवित्र आत्मा के साथ आप संगति करेंगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदल देगा। और ये सब कुछ कैसे है? विश्वास के द्वारा।
क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वास। अभी हमने जो अब्राहम के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, इसको हम अगले संडे फिर हम मनन करेंगे चुने हुओं के ऊपर। और हम एक वचन निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 7 अध्याय उसका 37 वचन से हम पढ़ेंगे कि ये कैसे मिलता है, पवित्र आत्मा कैसे मिलता है। पर्व के अंतिम दिन, यहाँ यीशु मसीह पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। यदि कोई प्यासा हो, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा पाने की प्यास है तो यीशु मसीह आज भी उसको निमंत्रण दे रहे हैं। आज भी क्या कहते हैं उसको? क्योंकि मसीह जीवन में अगर पवित्र आत्मा नहीं है, थोड़ा समय चलने के बाद आपको ये जीवन भी क्या लगेगा? बहुत निराश। ठीक है, पहले हम ये थे, वहाँ तो बहुत ज़्यादा हम लोग मनोरंजन भी करते थे, लोगों से लड़ाई भी करते थे, लोगों के साथ हम ऐसे मजाक भी उड़ाते थे जो इस संसार का है। मगर अब हमें ऐसा कुछ भी करने की अनुमति नहीं है। फिर भी हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा क्या है? खालीपन है। अगर इस खालीपन को कौन भरेगा? पवित्र आत्मा। सब बोलो पवित्र आत्मा। कौन भरेगा? इसलिए यीशु मसीह ने सबको एक चॉइस दी, एक चुनाव दिया। क्या दिया उसको? चुनाव। मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हें क्या करा? यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें चुना है, मगर अब तुम्हारे लिए एक चुनाव है। किसे चुनने के लिए? पवित्र आत्मा को। किसको चुनने के लिए? बोले आप पवित्र आत्मा को। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला? यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, मेरे पास आए। आप सब जितने भी यहां पर आए हैं तो आप किसी व्यक्ति के सामने नहीं आए, आप यीशु मसीह की उपस्थिति में आए हैं। हालेलुया। वही आपकी परिस्थिति को बदल रहे हैं। हालेलुया। आपके जीवन के हर एक कॉर्नर को भी, कोने को भी वो जानते हैं। आपके जीवन की हर एक परिस्थिति को भी वो जानते हैं। अभी आप किस बात से संघर्ष कर रहे हैं उसको भी वो जानते हैं। कई बार हम प्रार्थना में बहुत सारी चीजें मांगते हैं, मगर हमें क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उस प्रार्थना में यीशु नहीं होता। उस प्रार्थना में कौन नहीं होता? जब यीशु होगा, आप जो मांगेंगे आपको निश्चय हो जाएगा कि मुझे मिल गया है। मुझे क्या है? हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा पाने के लिए, पवित्र आत्मा से भरने के लिए चुनाव हमारा होना चाहिए। हां, मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूं। पवित्र आत्मा से जब आप भर जाएंगे, तब आप खुद उत्साहित होकर दूसरों को भी उत्साहित करते रहेंगे। आमीन बोल सकते हैं आप? कितने पवित्र आत्मा चाहते हैं? अभी उपलब्ध है। आपको मानो अभी उपलब्ध है। क्यों उपलब्ध है? क्योंकि कलीसिया भी इधर ही है। जिस दिन कलीसिया चले जाएगी, मांगने पर भी नहीं मिलेगा। ये सौभाग्य है। ये क्या है? बोलो मेरे लिए सौभाग्य है। हालेलुया। इसलिए जो प्यासा हो मेरे पास आए। फिर क्या है? क्या लिखा है? और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर क्या रखेगा? जो मुझ पर विश्वास करेगा, वो जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जैसे बाइबल में पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसके हृदय के अंदर से जल की नदियां क्या है? बह निकलेंगी। जीवन जल। सब बोलो जीवन जल। हालेलुया। आज बहुत सारे जल के बारे में लोग बात करते हैं, मगर यीशु मसीह जो जल देगा वो अंदर से आएगा। हालेलुया। जिसमें केवल 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 प्रेम है। हालेलुया। वो मनुष्य को देखकर प्रेम नहीं करता, वो मनुष्य के हृदय को देखकर प्रेम करता है। हालेलुया। अगर आपका हृदय उसको पाने, उसके चाहने के लिए है, तो वो आपको भरेगा, 100% भरेगा। एक रात मैं भी ऐसे ही इच्छा के साथ कि प्रभु मैं अकेला रहना नहीं चाहता, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मुझे पवित्र आत्मा से आप भर दो। वो रात को प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया, और वो जो आनंद मिला, उस आनंद के द्वारा ही मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। हालेलुया। अगर वो पवित्र आत्मा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों को सहा है हम लोगों ने। जो शरीर में लोग बोलते थे, जो शरीर में लोग आते थे, और उसके बाद वो सब कहे सुना कर क्या है चले जाते थे। तो हम प्रभु से कहते थे, प्रभु हमने क्या बुरा किया किसी का?
तो प्रभु कहता था यही तो तेरे विश्वास की परख है कि तुझे पवित्र आत्मा मिला है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा मिलेगा वो आपको सब कुछ सहने की क्या देगा? शक्ति देगा। हालेलुया। जब सहने की शक्ति मिलेगी, उस शक्ति में आप सबको क्या करेंगे? फिर क्षमा करेंगे और आप कहेंगे प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, आप जैसा कोई भी नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा ही परिवर्तन लाएगा। क्या लाएगा? बोलो परिवर्तन लाएगा। हालेलुया। जो परिवर्तन देखना चाहते हैं वो अपना हाथ यीशु मसीह को दिखा दें, क्योंकि यीशु मसीह आपको अपनी आत्मा से भरने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा की बात करते हैं तो पवित्र आत्मा ही हमारे बीच में है ना। यीशु मसीह ने पर्व के अंतिम दिन खड़े होकर कहा ये बात को। अभी पवित्र आत्मा उतरा नहीं था। पवित्र आत्मा कब उतरा? जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया। और बाइबल में लिखा है 35 के दिन में 10वां दिन जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए और वो 120 लोग जब एक मन के साथ प्रार्थना कर रहे थे, एक बड़ी जलजलाहट, एक बड़ा भूडोल, एक बड़ी हालेलुया आवाज के साथ पवित्र आत्मा जो था उन 120 लोगों के ऊपर उतर आया। हालेलुया। और उस समय से पवित्र आत्मा का युग शुरू हो गया। हालेलुया। आज पूरी दुनिया के अंदर आपको मालूम आधी से ज़्यादा दुनिया के जो लोग हैं वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे सब कुछ बदल जाएगा। आपके जीवन को, कितनों के जीवन को यीशु मसीह ने बदला है? हालेलुया। क्या हम यीशु मसीह के लिए ज़ोर से ताली बजा सकते हैं? हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं चाहूँगा इस समय दोबारा से आराधना की टीम हमारे बीच में आएगी।